अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है मेडिकल के हवाले से, कतर के हवाले से, ठीक है? कतर के मेडिकल के हवाले से, ठीक है? रिसेंटली 1-2 भाई आए थे कतर के मेडिकल की वजह से, ठीक है? उनका कोई इश्यू था मेडिकल में, हत्ता कि जब हमने चेक किया, मीन्स कि लोगों को चेक नहीं ना करना था, फिर जब लोगों को चेक नहीं करना था, फिर लोग बातों में आ जाते हैं एजेंट्स की, ठीक है? तो ये एजेंट्स के खिलाफ वीडियो नहीं है, एजेंट्स के लिए वीडियो है कि यार लोगों के साथ फ्रॉड ना किया करें, ठीक है? लोगों को ये धोखेबाजी है वो ना दिया करें, ठीक है? हाँ, ताकि जो बंदा है उसका जो मेडिकल है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? हमने चेक भी किया, उसको चेक करवाया भी है और हमने अपना वेरीफाई भी करवाया था उन दोस्तों से जो हमारे भाई कतर में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो कम्युनिटी का यही फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ होती है तो उस रिलेटेड कोई ना कोई पर्सन निकल आता है, ठीक है? और वो हमें उसके हवाले से मज़ीद अपडेट के हवाले से गाइड कर देता है, ठीक है? ये फ़ायदा होता है हमारी कम्युनिटी का। कि कम्युनिटी में आप लोग ऐड होना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप कम्युनिटी मैसेज कर देना, ठीक है? तो आपको मैं उसमें ऐड कर दूँगा कि जो भी लेटेस्ट मीन्स के ट्रैवल के हवाले से कोई भी अपडेट्स आ रही होती हैं तो हम उसके अंदर उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो दूसरी बात है कि मैं तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके हैं, ठीक है? जिससे आप अपना मेडिकल का स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं ताकि आपका जो एजेंट आपको कोई बात कहे या कोई नकली स्क्रीनशॉट आपको सेंड करे तो आप उससे बच सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो मैं दोनों आपको तरीके बताता हूँ, ठीक है? तो करके दिखाऊँगा ताकि आपके पास आइंदा के लिए आपने अपने किसी भाई का, कज़न का या किसी दोस्त का मेडिकल चेक करना है तो आपको मुझे भी मैसेज ना करना पड़े, ठीक है? तो आप खुद चेक कर सकते हो। उसके अलावा भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि मैं मुझको इसको थोड़ा-सा डीपली तरीके से और द बिल्कुल क्लैरिफ़ाई करके दोनों तरीके एक ही वीडियो में क्लियर कर दूँगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह ख़ैर और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, वीडियो में मीन्स कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन्स कि हमें जो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं ना, ठीक है? एक आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है और एक चाहिए होता है वीज़ा नंबर, ठीक है? जो कि जो भी पर्सन है मीन्स कि उसके पास वो अवेलेबल होता है, ठीक है? क्लाइंट के पास मस्ट होता है ये चीज़, ठीक है? तो जब आपने मीन्स कि सबसे पहले जो हम लोग चेक करते हैं ना, तो हम चेक कर लेते हैं अपना क्यूवीसी क्यूवीसी से, ठीक है? तो क्यूवीसी से भी चेक कर सकते हो और डायरेक्ट एमओआई से भी चेक कर सकते हो, ठीक है? क्यूवीसी से मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है? जो क्यूबीसी वाला सीन है उसका क्या सीन है, मैं आपको पहले वो समझाता हूँ, ठीक है? इधर हमने इंग्लिश कर लेना है, ठीक है? इधर पाकिस्तान कर लेना है हमने, ठीक है? हमने सबसे पहले ट्रैक एप्लीकेशन, इसमें ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ट्रैक हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले हमें चाहिए आपका पासपोर्ट नंबर, इधर से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे वीज़ा नंबर, ठीक है? मैं हाइड कर दूंगा यार, ये पर्सन मुझे इनबॉक्स में आके ये ना कहे कि मेरा यार सब सब कुछ ही आपने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है? और ठीक है, ये आपका मिल गया ना ऐप, ये जो सर्कल बने हुए हैं, ठीक है? एप्लीकेशन कन्फर्म, ठीक है? बायोमेट्रिक, मेडिकल मेडिकल टेस्ट स्टेटस, ये सारे मीन्स कि आपके क्लिक होने चाहिए, ठीक है? तो ये जो मेडिकल टेस्ट है, ठीक है, या स्टेटस है, कई दफ़ा ना इधर एरर आ जाता है, एक सवाल निशान बना होता है, ठीक है? इसको मैं सबमिट करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये मीन्स कि इस पर्सन के ना सारे क्लियर है और इधर इसका जो मेडिकल स्टेटस है ना वो आप देख लो, ठीक है? ये 4 नवंबर पेंडिंग 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 था, ठीक है? और सारा टाइम भी बता रहे होते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट, ठीक है? मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करवा दी। अभी ये जो मेरा ये क्लाइंट है ना, इसके साथ जो इसका एजेंट है ना, वो ये मीन्स के कुछ हरकतें इस तरह की लगा रहा है, वो कह रहा है जी आपका जो मेडिकल है ना, आपका हेपेटाइटिस का इशू बना हुआ है, ठीक है? ताकि उसका कोई इस तरह का सीन नहीं, अगर कोई इसका इशू होता है ना मेडिकल रिपोर्ट सबमिट के ऊपर इस या, ठीक है, टेस्ट इसका कंप्लीट ना होता, ये टिक इनके ना लगे होते, ठीक है? तो उसका एक मसला बना होता होना था, उसका ये था कि उसको मीन्स की हेल्पलाइन से कॉल आनी थी क्यूबीसी की तरफ से, ठीक है? कि जी आपका ये इशू है, आपको दोबारा विजिट करना होगा, सेंटर विजिट करना होगा, ठीक है? वो दोबारा विजिट करने के लिए उसको जाना पड़ना था, एक चीज़ ये होगी है। तो उस बंदे से मैंने पूछा कि आपको कोई कॉल आई? उसने कहा जी मुझे कोई कॉल नहीं आई, ठीक है? हत्ता कि एजेंट ने एक स्क्रीनशॉट उसको एक सेंड कर दिया, मीन्स के वो उसके हेपेटाइटिस का, वो भी वो मुझे नहीं पता उसने किसका उठाया किसका नहीं, बिल्कुल ना इस तरह डीपली सी। अगर मैं हम एजेंट है ना, तो हमारे पास किसी क्लाइंट का कोई इशू बनता है मेडिकल का, हम उसको पूरी रिपोर्ट सेंड करते हैं ताकि वो खुद भी वेरीफाई कर सके और वो किसी से वेरीफाई करवा भी सके, ठीक है? ये चीज़ होती है। मगर नहीं, एजेंट ने जी वो बिल्कुल इस तरह, ना कोई इसका नाम है, ना कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ उसके पास नहीं थी, मगर उसने कहा जी ये आपका मसला बन गया, ठीक है? वो बेचारा परेशान था, उसने मेरे से राब्ता किया, टिकटॉक से उसने नंबर लिया और वैसे भी हमारी कोशिश होती है कि जो भी भाई आए उसको प्रॉपर गाइडलाइन दें, बिल्कुल लीगल वे के साथ, ठीक है? तो
उसके हम कोई पैसे वगैरह चार्ज नहीं करते, मगर ये है कि किसी ना किसी की हेल्प हो जाती है और लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। उससे ये हमारा भी फ़ायदा होता है और आप लोगों का भी फ़ायदा होता है। आप लोगों का ये फ़ायदा होता है, जैसे ये मेरा कतर का मसला था ना, तो मुझे थोड़ा सा ना इशू आ रहा था किसी चीज़ में, ठीक है, वेरिफिकेशन करने में। तो एक मैंने अपनी कम्युनिटी में मैसेज किया, 1-2 भाइयों ने मेरे से रब्ता भी किया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो कतर में बैठे हैं उन्होंने भी रब्ता किया कि भाई हमारे लाइक को कोई हुक्म हम आपको बता सकते हैं। मैंने कहा नहीं, हो गया। एक भाई थे अब्दुल्ला, उन्होंने मुझे बता दिया सारा कुछ, ठीक है। तो अभी ये मिलके सीन है कि एजेंट इसका फ्रॉड करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी ये हो गया एक वे हमारा, ठीक है, ट्रैक एप्लीकेशन होगी। आपकी एप्लीकेशन ट्रैक हो जाती है कि आपका स्टेटस ये जो पांचों हैं, पांचों क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जाना है जी MOI पे, ठीक है। MOI कतर सर्च करना है आपने ये गूगल वेब में, ठीक है। नीचे से स्क्रॉल करते रहना, जहाँ पे ये बना होगा ना MOI कतर site.com, ठीक है। हमने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद हमने जाना है जी वीज़ा सर्विसेज पे, ठीक है। वीज़ा सर्विसेज में भी वही चीज़ें, पासपोर्ट नंबर या आपका वीज़ा नंबर, ठीक है, एक चीज़ चाहिए होगी और वो हम इधर से उठा लेते हैं, हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। हम अपना वीज़ा नंबर उठा लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। हम अपना वीज़ा नंबर उठा लेते हैं। उसके बाद हमने नेशनैलिटी जो हमारी थी पाकिस्तान की, ठीक है। उसके बाद हमने 479, यार मेरी वीडियो लंबी हो जानी, मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो लंबी ना बनाया करूँ, टिकटॉक के हवाले से बनाया करूँ, मगर मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं वीडियोस, ठीक है। जब हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे तो वीडियोस लंबी जाएंगी, ठीक है, ताकि इसमें हर तरह की चीज़ें जो आपकी बिल्कुल क्लियर हो सके। अब ये रेडी टू प्रिंट का मतलब ये है कि आपने जो आपका एजेंट है ना, आपने इसको बताना जी मेरी जो है हो गया है, मेडिकल मेरा क्लियर हो गया है। आपको देखो वो ट्रैक भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपका ये मेडिकल है वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको इस चीज़ की तसल्ली हो गई जी मेरा मेडिकल हो गया क्लियर, ठीक है। तो रेडी टू प्रिंट का मतलब अब ये है कि वो अपना मीन्स के जो फीसिस है उसकी, ठीक है, वो पे करेगा जो भी आपकी उसके साथ डील हुई है, ठीक है। आपने उसको कितने पैसे देने हैं जो भी आपका है वो आपको पता है, ठीक है। तो रेडी वो मीन्स की अपनी फीस वगैरह पे करेगा। उसके बाद इसको रेडी टू प्रिंट पे इसका स्टेटस डाउनलोड हो जाएगा फीस पे करने के बाद, ठीक है। दोनों रेड रेड आए हुए हैं, ठीक है। जब वो फीस पे कर देगा तो ये भी अपने बिल्कुल इस तरह सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अभी इन दोनों चीज़ों से हमें ये क्लैरिफाई हो गया कि जी हमारे मेडिकल का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर अभी अभी एजेंट पे आते हैं कि एजेंट अगर कहता है कि जी आपका ये इशू है, आपने बात मानो मानो नहीं मानो ना मानो, मैंने उसका वॉइस नोट सुना हुआ है बंदे का, ठीक है। तो फिर हम तो यही कहेंगे कि भाई एजेंट आप लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, ठीक है। मेन रीज़न जो होती है वो यही होती है। यहाँ से क्लियर होने के बाद देन आपका वीज़ा लग जाता है। फिर अपना जो भी मामला था समथिंग टिकट्स वगैरह जो भी आपका प्रोसेस एजेंट के बेस पे चल रहा होता है वो उसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो ये अभी मीन्स के दोनों मेथड थे जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो सकता है कि आपके मेडिकल में कोई इशू नहीं है। अगर कोई मेडिकल का इशू होगा, ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है तो अपने जो वीज़ा सेंटर है उधर जाके पता करो, हेल्पलाइन पे कॉल करो, ठीक है। और इसके अलावा मेन चीज़ यही है कि अपना जो एजेंट सेलेक्ट करना ना कोई अच्छा हो, ठीक है। किसी अच्छे एजेंट से काम करवा लो, थोड़ा लेट चले जाओ, थोड़ा सा मीन्स के थोड़ा सा तंग हो लो, मगर किसी अच्छे से करवा लो। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो अच्छे एजेंट्स हैं उनके पास क्लाइंट कम आ रहे होते हैं, जो फ्रॉडी होते हैं उनके पास ज़्यादा जा रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही होती। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।